जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कुरुक्षेत्र का वह वातावरण आप लोग अपनी स्मृति पर लेकर के आए, जहां अर्जुन और कौरव की पूरी सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कौरव पांडव की सेना आमने सामने खड़ी है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और देखते 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 जो पूरी की पूरी पांडव की सेना का सबसे बड़ा योद्धा था अर्जुन, वह अर्जुन जो सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति था, जिसके साथ अदम्य साहस था, जिसके साथ गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा थी, जिसके साथ माता कुंती का प्रेम था, 4 बड़े भाई थे, जिसके साथ कृष्ण थे, सब कुछ तो है अर्जुन के पास। उसके बाद भी कुरुक्षेत्र में विशाल सेना कौरवों की देखते देखते अर्जुन का इमोशनल बैलेंस जो था वो बिगड़ गया। अर्जुन ने गांडी उठा करके नीचे रथ पर रख दिया, तीर छोड़ दिए और नीचे उतर करके जमीन में खड़े होकर के रोते हुए कृष्ण से कहता है, अर्जुन मुझे युद्ध नहीं लड़ना। अर्जुन इतना रोया कृष्ण के सामने, मुझे कोई युद्ध नहीं लड़ना। कृष्ण ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? तुम अपना अपमान भूल गए, तुम अपना राज्य भूल गए, तुम अपनी मर्यादाएं भूल गए, तुम अपना आक्रोश भूल गए। अर्जुन बस एक ही बात कहता है, मैं सब भूल गया। जिस द्रोणाचार्य गुरु ने मुझे पाला है, जिस भीष्म पितामह की गोद में मैं बड़ा हुआ हूं, जिनके साथ मैंने बचपन में खिलौने खेले हैं, जिनके साथ मैंने आखेट किया है, मैं उन पर बाण नहीं चला सकता। अर्जुन बहुत रोया। कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा था अर्जुन को कैसे समझाएं। बिल्कुल बच्चों के जैसे, जो अच्छी बाहुबल था, एक हाथ में 2-2 हजार हाथियों का बल लेकर के वह अर्जुन, और आंख से लगातार आंसू बहा रहा था। बार बार बस एक ही बात कहता है, मुझे अपनों के ऊपर हथियार नहीं चलाना। जब बार बार अर्जुन ने यह कहा, कृष्ण समझ गए कि अर्जुन का इमोशनल बैलेंस बिगड़ गया है। अत्यधिक भावनात्मक रूप से इतना द्रवित है, अपने पूरे परिवार, पूरे परिकर, भाई बंधु मित्र को देख करके कि ये सब भूल गया। उस वक्त कृष्ण को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देना पड़ा। अर्जुन की जो
भावनात्मक शक्ति बिखर करके आंसुओं से बाहर निकलने लगी। वो शक्ति बिखर करके कहीं बह ना जाए, इतिहास अपने आप में दूषित ना हो जाए। कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र पे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया देखिए। वहां पर कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा करके अर्जुन के दिमाग में एक फिल्टर लगाया। अर्जुन के दिमाग में फिल्टर लगाया। जीव अजर अमर होता है अर्जुन, कोई किसी के मारने से नहीं मरता। जितने भी लोग हैं ये संसार में नीति और अनीति के कारण, ग्रसित होने के कारण दूषित होते हैं। इन दूषित लोगों को इस संसार से अलग करना भी क्षत्रिय की जवाबदारी होती है। अर्जुन फिर भी रो रहा था। वो एक ही बात आंख बंद करते हुए गरम गरम आंसू की बूंदें दोनों गालों से होती हुई नीचे धरती पर गिर रही थी। कृष्ण के पैर में सीधे अर्जुन की बूंद गिरती। कृष्ण अर्जुन की बूंद की, आंसू की बूंद की गर्माहट देखते और फिर लगातार सोचते रहते। महापुरुष सोचिए कितने स्थिर बुद्धि के होते होंगे, तब जाकर के वो उपदेश देते हैं। गुरुदेव को भी ऐसे ही मैंने देखा। कोई कितना रोया मैं जब रेवती रेंज से निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को ठग लिया गया। 18, 19, 20 साल तक साथ में रख करके ये एहसास दिला करके कि तुम मेरी जिंदगी के अभिन्न अंग हो, और एक दिन जब गुरुजी ने कहा मुझसे कि तुम्हें बाहर जाना है, इतना रोया मैं, इतना रोया। मेरी भावनाओं को समझने के लिए बगल में कोई साधर्मी नहीं मिला, गुरु खुद मिले। उन्हीं ने धीरे से कंधे पर हाथ रख कर के बोला, गुरुजी बोल रहे थे मुझसे, विनम्र हम हैं, तुम चिंता नहीं करना। हमने गुरुजी से कहा आपने मुझे पूरा तोड़ दिया, मुझे बाहर करना था, शुरुआत के 5 साल में कर देते जब मेरा आपसे प्रेम ही नहीं बढ़ा था इतना। उस वक्त मैं बाहर चला जाता तो हो सकता है मैं आज इतना नहीं रोता। आचार्य जी ने कंधे में फिर एक बार हाथ धरा। एक बार पुनः हाथ धर करके गुरुजी बोले कि आज तुम्हें अपने भावनात्मक बैलेंस को बनाए रखने की जरूरत है। रोने से जिनशासन नहीं चला करते, जिनशासन अपने कर्तव्यों से चला करते हैं और मेरे स्थान से दूर जा रहे हो। फिर गुरुजी ने कहा इशारा करके, तुम अंदर हो, इस बात का तुमको भी विश्वास होना चाहिए। तब मैं अपने आप को संभालता हुआ, लाल चेहरा करता हुआ, रोता हुआ एक बार और तेज रोया। रो करके मैंने गुरुजी से कहा मैं कहीं भी चला जाऊं आप मुझे देखते रहिएगा। गुरुजी ने बिल्कुल उसी भावनात्मक शक्ति में, चूंकि वो कृष्ण के पद पर उस वक्त ऐसे बैठे थे कि मैं भावनात्मक रूप से विवल हो रहा था, रो रहा था, लेकिन गुरुजी नहीं रो रहे थे। उनके सामने एक साथ 25 लोग दिख रहे थे। 25 के 25 को उनको अपने पास से दूर करना था। कितना कठोर अंदर से दिल किया होगा गुरुजी ने। फिर रेवती रेंज से बोला तुम जाओ, बिल्कुल ऐसे इशारा करते हुए, तुम जाओ, मैं हूं, चिंता नहीं करना, मैं देखता रहूंगा तुमको। ये विश्वास जब भरोसा गुरुदेव ने दिया, तब जाकर के जिसके जीवन के 19 साल एक गुरु के लिए सुबह शाम गुजरे हो, दिन ऊंगा हो, सबसे पहले गुरुदेव का चेहरा देखा हो, अंतिम समय में सोने से पहले उनके पैर पहुंच करके उनकी खुशबू हाथ में से समा जाती थी। मुझे याद है आज भी बंधुओं, गुरुदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा के परिकर में लघुशंका करके वापस लौट रहे थे और उन्होंने एक स्थान पर पैर धोए। पैर धोने पर पीछे से महासागर जी महाराज जी जंगल करके आ रहे थे। उन्होंने देखा कि गुरुजी ने यहीं पर पैर धोया है और पैर का पूरा गंदोदक उठा करके महासागर ने पूरे मुंह में, हाथ में, पीठ में, पेट में, पूरे में लगा लिया। हमने कहा आचार्य जी के गंदोदक हैं, मिट्टी ढकी है, अभी तुमने पूरे में पोत लो।
तो महासागर जी कहते हैं इस बात को, विजन देखो अपना अपना होता है ना गुरु को देखने का। बोलते हैं जे महापुरुष धरती में दोबारा नहीं आन के, जब जितना मिल जाए ले लेना चाहिए विनम्र सागर। और उन्होंने ऐसा माथे में रगड़ करके पूरा मुंह पोंछा, फिर पूरी छाती में, पेट में, पीठ में सब लगाया, और फिर उन्होंने बात कही, हमें पेट में बहुत दर्द हो, तो जब से जो गंदोदक लगा रहे हैं ना, पेट को दर्द शांत है, हम जानत हैं। हमने कही, ऐसे ही कहा हमने महासागर जी से, हमने कहा ज्यादा नहीं पगला रहे तुम? तो वे बोलते हैं विनम्र सागर, ये गुरु जी के चरण दोबारा नहीं मिलेंगे, जितना मिल जाए सौभाग्य है। हमने उस वक्त एकांत में थे हम और महासागर जी, हमने देखा कि कितनी गहराई से ये बात कह रहा है, जैसे इसने गुरु को समझ लिया है कि ये गुरु दोबारा नहीं मिलेंगे। उन्होंने कभी भी गुरु जी के गंदोदक को छोड़ा नहीं, मिला तो पूरे शरीर में पोत लिया। फिर उनको देख करके हमने आदत बदली, हमको कभी गुरु जी का गंदोदक मिला तो हमने फिर गुरु जी का गंदोदक छोड़ा नहीं। हमने भी कहा कि भगवान, ये माथा, ये शरीर बस आपसे बना रहे, बस हो गया। और उसका जीवन में प्रभाव मिला बंधुओं। उसको गंदोदक को जब शरीर पे लगा लेते थे, कई लोग हंसते थे, कई बार शावक भी हंस देते थे, जे महाराज जी भी गृहस्थों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हम कहे क्या करें, भक्ति जब चरम पर होती है ना, कुछ नहीं देखती, बस अपना गुरु देखती है, सुबह भी, शाम भी और रात को भी। आज वो बात हकीकत हो गई। जिन गुरु जी के चरणों की गंदोदक के लिए कल सहजता लगती थी, आज उनकी खुशबू दुर्लभ हो गई। सोचो कितनी बार गुरु जी ने पैर धोए होंगे, लेकिन हर वक्त कोई मौजूद नहीं रहता था। लेकिन पीछे वाला जो साधु मौजूद रहता था, उसने ऐसा, हम लोगों ने सीख लिया था आपस में, सारे साधुओं ने सीख ली थी इस बात को कि आचार्य सिंह जी के पैर का गंदोदक है तो वो धरती में ना सूख जाए, ये साधु की जवाबदारी है। धरती में जाने से पहले हम लोग अपने शरीर में लगा लेते थे। आज आंख बंद करके सुबह सुबह जब कभी भी वो दृश्य याद करते हैं, मात्र स्मृति शेष। ये कभी यहां मौका मिलता था, कभी यहां मौका मिलता था, कभी कहीं मौका मिलता था। गुरु जी का पैर, शाम को तेल लगाते थे गुरु जी के पैर में, और तेल लगाने के बाद नैपकिन से पोंछने की नौबत नहीं आती थी। कभी तेल ज्यादा लगा दिया, 15 साधु थे, हमने अच्छे से पोंछा, पोंछते पोंछते पूरे शरीर में धीरे से ऐसा फंसा लिया, फिर ऊपर पोंछ लिया, फिर माथे में पोंछ लिया। गुरु जी देखते रहते थे, बोलते थे अच्छे से पोंछो। जी गुरु जी अच्छे से। जब मेरा हो गया तो हम दूर से बोलते, भैया पैर साफ कर लो एक बार, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब ले लो, ये गुरु दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन अंतिम समय में जब गुरु जी ने 19 साल साथ में रखने के बाद जिस दिन मुझसे कहा कि जाना है तुमको, हमने यही कहा, आचार्य जी से ये शब्द थे मेरे, जब आपको मुझको बाहर भेजना था तो आपने इतना प्रेम क्यों पैदा किया? आप मुझे पहले भेज देते, मैं चला जाता। अब मैं कब तक रहूंगा आपके नाम पे, कब तक मैं आंसू बहाऊंगा ये सोच करके कि मेरे गुरु ने दिन में ऐसा प्रेम दिया, रात को ऐसा प्रेम दिया, शाम को ऐसा प्रेम दिया, इतने प्यार से बोले, ऐसा समझाया। आपको नहीं लगता कि एक समझदार और दमदार साधु को ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, इतना लंबा नहीं रखना चाहिए था साथ में? ये शब्द थे मेरे गुरुजी को लेकर के। गुरुजी मुस्कुरा करके कमरे में कंधे में हाथ रख करके मुझसे बोले, नम्र, जिन शासन एक से नहीं चलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आज इतने साल रहने के बाद भरोसा है तुम पर कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा तुम करोगे। ये बात कह करके हमने कहा, ऐसी बात कह करके और लूट लिया आपने। क्या चाहते हैं? मैंने यही कहा गुरु जी से, आप क्या चाहते हैं मुझसे? ऐसे दोनों आंख से मैं रो रहा था। रोते रोते मैंने गुरु जी से कहा, क्या चाहते हैं? आचार्य जी के शब्द थे, सिर्फ जिन शासन की प्रभावना।
इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हमने हाथ जोड़ करके कहा आशीर्वाद दीजिए, आपको विश्वास है। मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी एक कोई बड़ा साधु दे दीजिए। दुनिया में हर साधु बड़ा बनना चाहता है, सबको लगता है मेन गद्दी में हम बैठेंगे, हम वहां पे बैठ करके अपनी बाबागिरी करेंगे। हमने गुरुजी से कहा आचार्य सिंह जी, आपने हमेशा सिखाया है बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जब रखे जाते हैं तो ऐसे डगमग डगमग करते हैं। उन बड़े बड़े पत्थरों को जो डगमग डगमग करते हैं, उन डगमग डगमग करते हुए पत्थरों को डगमग डगमग होने से बचाने के लिए छोटी सी पत्थर की चीप फंसाई जाती है। देखा है कभी? आचार्य सिंह जी हम लोगों को हमेशा समझाते थे ये बात। गुरुजी कहते थे वो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए छोटी छोटी चीप फंसाई जाती है। उन छोटी छोटी चीप के ऊपर बड़े बड़े पाषाण खंडों को स्थिर रखने की जवाबदारी रहती है। चीप बनना सीखो, आचार्य सिंह जी कहते थे, चीप बनना सीखो छोटी छोटी, कि कोई बड़ा इनबैलेंस हो रहा हो उसको हम संभाल सके। मैं उदयनगर आया, इतनी चीपें मिली मुझे संभालने के लिए, निहाल हो गया बंधु। हमेशा याद रखूंगा इस उदयनगर को, आगे भी आऊंगा। अभी तो खैर पहला प्रवास है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन गुरुजी क्या बोलते हैं? गुरुजी ने कहा कि चीप बनना पड़ता है। 19 साल से दिमाग में था मेरे, कोई बड़े साधु के साथ रख दीजिएगा, उनके लिए सहयोग दूंगा, उनकी व्यवस्था बना दूंगा, उनकी अनुकूलता तय कर दूंगा, उनकी खिड़की दरवाजे देख लूंगा हवादार हैं कि नहीं है, उनको किसी चीज़ में प्रतिकूलता तो नहीं होती है, क्योंकि साधु तो बड़े बड़े होते हैं, बहुत उनकी अच्छी प्रभावना होती है, उनका बहुत बड़ा पुण्य होता है, उनके पास ज्ञान का क्षयोपशम बहुत होता है, उनकी साधना चरम पर होती है। ये बात गुरुजी हम लोगों को सबको सिखाते थे, सबसे कहते थे चीप बनना सीखो। जिस दिन गुरुजी ने हमको बोला कि तुम्हें संग लेकर के जाना है, हमने चारसी जी से यही कहा। हमने कहा गुरुजी हमेशा कहते थे आप चीप बनना सीखो, आज बड़ा पत्थर बना रहे हैं, ये बड़ा पत्थर इनबैलेंस हो गया तो क्या होगा? आचार्य जी कहते हैं तुम्हारे साथ चीप भी दे रहा हूं, बड़े पत्थर को चीप संभालेगी। और इतनी अच्छी चीपें दी मुझे, तो चीप के रूप में निस्वार सागर जी महाराज दिए। एक वक्त था जब 10 मुनिराज का संघ था साथ में, आज निसर्ग सागर जी महाराज दिए, हीरक सागर जी महाराज दिए। कृपा है गुरुओं की कि बड़ा पत्थर बनाने के लिए चुन लिया। कृपा है गुरुओं की कि अच्छी चीपें लगा दी बीच में फंसाने के लिए। ये इधर उधर हो तो संभाल लेना तुम लोग मिल करके, इधर से ये संभाल लेते हैं, इधर से ये संभाल लेते हैं, तब जाकर के ये बड़ा पत्थर संभला रहता है। लेकिन उसके बाद भी गुरु जी की याद तो आती है ना, भावनात्मक रूप से आदमी याद करता है। मैं सबसे कहता हूं किसी भी गुरु से ज्यादा देर तक मत जुड़ना, जुड़ जाओगे तो उसके प्रेम में पगला जाओगे, फिर पगला जाओगे और गुरु चला जाएगा तो आंख से आंसू आएंगे। जैसे मेरी आंख से आंसू आते हैं ऐसे भी तुम्हारी आंख से आएंगे कि हम अपने गुरु से ज्यादा देर तक जुड़ गए। बहुत देर तक किसी से मत जुड़ो, क्योंकि ज्यादा जुड़ने पर भावनात्मक रूप से इमोशंस यहां से वहां जुड़ जाते हैं। अर्जुन के जुड़ गए द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से, कौरव से, पांडव और जितने भी लोग थे। अक्षौणी सेनाएं दिख रही थी। कौरव ने, अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे उतारा, नीचे रखा। रखने के बाद कृष्ण को लगा कि इसकी भावनात्मक संवेदनशीलता इतने चरम पर है, चरम पर भावनात्मक संवेदनशील लोग किसी काम के नहीं रहते, कोई काम कर नहीं पाते, सिर्फ इमोशंस दिखाई देता है। लेकिन उस इमोशंस की सुरक्षा करना भी जवाबदारी थी। तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, और मुझको मेरे कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया रेती रेंज में। रेती रेंज में बोला जिन शासन की रक्षा
कर्तव्य है, इसको ध्यान रखना। और कंधे में हाथ रख करके गुरुजी ने एक ही बात बोली थी, तुम पर विश्वास है, 19 साल साथ में रहे हो, सब अच्छा होगा। मैंने कहा हाथ रख दीजिए सिर पर, तो उन्होंने पीछे रख दिए। लो पीछे रख देता हूं, खुश रहना। ये कह करके मुझे रेवती रेंज से खातेगांव जाने के लिए बोला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े शहर में उसी रेवती रेंज के निमित्त से मुझे दोबारा कभी आना पड़ेगा। अभी तक मैंने रेवती रेंज नहीं देखा। गुरु महाराज जी की कृपा हुई, समय सागर जी महाराज श्री जी ने कहा नम्र जाओ इंदौर, उसको देखना है, समय रहते उसको पूरा करना है, अच्छी संयोजना बनाना, जैसा अच्छा हो जाए। बहुत ज़्यादा किसी बोले नहीं मुझसे आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी, बस इतना ही बोले कि इंदौर चातुर्मास करना है। फिर मैं समझ गया कि जैसे मेरे गुरुजी चाहते थे ऐसे ये वाले गुरुजी भी वही चाहते हैं। बिना कहे अकथ्य संवाद था हमारा और हमारे आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज श्री जी के बीच में। उन्होंने सिर्फ इतने शब्द कहे थे, इंदौर चातुर्मास करना है आपको। एक शब्द नहीं बोला मैंने कहा, गर्मी थी उस वक्त तो बहुत ज़्यादा, मई की गर्मी पड़ रही थी और कुंडलपुर की गर्मी, सुबह आहार करते थे 9:30 बजे तो 11 बजे पानी सूखता था। लेकिन उस वक्त उस भरती तपती ततूरी में वहाँ से निकले, अंदर से मन को मजबूत किया। हम कहते इतनी तेज उबलती आग है, बैठे बैठे तो पानी बह रहा है, सूख रहा है, कैसे कहाँ पहुँचेंगे, क्या करेंगे। फिर याद आया वही बात संवाद गुरुजी का, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर लोगे। नमोस्तु किया, कायोत्सर्ग किया, भक्ति करी और वहाँ से बाहर आ गए। ज़्यादा इमोशंस आदमी को काम करने नहीं देते हैं। जब भावनात्मक रूप से आदमी ऊपर उठ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जब शब्द पंगु हो जाते हैं ना, तब ये आंख से आंसू बहता है। ये आंख से आंसू ऐसे नहीं बहता, शब्दों को बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते। जब भावनात्मक प्रस्तुतिकरण करने के लिए शब्द की कमी महसूस होने लगती है तो आंसू अपना सहारा देकर के एक और संवाद उपस्थित करते हैं। बोले इस आंसू से भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है अपन को। अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश दिया, उसके दिमाग में, अर्जुन के दिमाग में कृष्ण ने एक फिल्टर लगा दिया। और फिल्टर लगाने पर जब उपदेश सही ढंग से अंदर चले गए, उसके बाद अर्जुन को जीवन का यथार्थ दिखाई दिया, सत्यमेव जयते का सूत्र दिखाई दिया। नाहम रामो न मे वांछा न मे किंचना, ये सूत्र वहीं पर गीता के उपदेश से निकला। उस वक्त कृष्ण ने जब दिखाया ये दृश्य कि सब पौद्गलिक चीजें हैं, आज रहती हैं लेकिन कल नहीं रहती हैं, और बहुत समझा करके वापस अर्जुन को रथ पर खड़ा किया, गांडीव हाथ में दिया, प्रत्यंचा चढ़ाई कृष्ण ने अर्जुन के उस गांडीव की, और अर्जुन से कृष्ण ने कहा खींचो बाण, शुरू हो जाओ, क्योंकि धर्म की विजय के लिए अपनों को भी छोड़ना पड़ता है। और जब अर्जुन को ये कृष्ण ने उपदेश दे दिया, उसके बाद भी सीधे सीधे युद्ध नहीं हुआ। वो युद्ध भी जब हुआ तो पहले अर्जुन ने सबके पैरों पर एक एक बाण दूरी पर स्थापित करके सबसे आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद दीजिए, युद्ध में विजय हो, अपना शत्रु सामने खड़ा हो और उसके पैर पर झुक करके युद्ध में विजय का आशीर्वाद शत्रु से ले लेना और अपनों से ले लेना। भीष्म पितामह ने कहा विजयी भव पुत्र, दुर्योधन के लिए तो ये बात नहीं निकली। द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन विजयी भव। वहां पर सल माद्री इत्यादि कितने सारे लोग रथी खड़े थे। अर्जुन ने देखा कि मामा पक्ष के लोग भी सामने खड़े हैं, वहां पे जाकर के वहां पर नमस्कार किया। उन्होंने भी कहा विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। उसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। मैं यहां पर युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति इमोशनल
इनबैलेंस हो जाता है किसी की लाइफ में, वो किसी काम करने के लायक नहीं रहता। जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन के पास सब था, लेकिन जैसे उसका इमोशनल बैलेंस बिगड़ा, अर्जुन किसी काम का नहीं रहा। एक बार घर के अंदर देखिए आप लोग कि आप लोग किसी का इमोशनल बैलेंस तो नहीं बिगाड़ देते हैं घर के अंदर। एक बार देखिएगा, बस हो गया। और युद्ध तो बहुत दूर की बात है, घर के अंदर रूटीन वर्क भी, झाड़ू पोछा लगाना है, काम करना है, दफ्तर जाना है, दुकान खोलना है। अगर घर के अंदर एक दूसरे का किसी ने भी थोड़ा भी इमोशनल बैलेंस बिगाड़ा है, तो जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है वैसे घर के काम भी दूभर हो जाते हैं। जीने की इच्छा जैसे अर्जुन की खत्म हो गई, रेती रेंज से निकलते वक्त मेरी जैसे जीने की इच्छा खत्म हो गई, ऐसे ही घर के अंदर भी होता है। जब हम घर के परिवार में, जैसे समाज है, इतनी बड़ी समाज है, जैन कुल के लोग हैं, तो अपना भी एक परिवार है, अपन सब एक ही खानदान के लोग हैं, अपन सब की आचार संहिता एक ही है, एक ही गुरु को मानते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं। सबका नियम है रात में भोजन नहीं करने का, सबका नियम है छना हुआ पानी पीने का, मंदिर जाने का, पूजन करने का, सबका नियम है अष्टमी चौदस करने का, सबका नियम है तीर्थ क्षेत्रों में सम्मित शिखर जी ही जाते हैं, सबके नियम है एक साथ दुख होता है, सुख होता है, संवेदनाएं होती, साथ में बटोरते हैं। अपन सब एक खानदान के, एक परिवार के लोग हैं। स्क्रीन के अंदर सुनने वाले लोग भी और ऑफलाइन सुनने वाले लोग भी, हम सब एक परिवार के लोग हैं। कोई भेद नहीं है हमारे आपके बीच में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे का इमोशनल बैलेंस बिगाड़ देते हैं। जब हम किसी का घर के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, देश के अंदर इमोशनल बैलेंस बिगाड़ देते हैं किसी का भी, फिर उसके बाद जिसका इमोशनल बैलेंस बिगड़ता है उसकी काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। काम करने की क्षमता या तो शून्य होती है या तो 4 गुना बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम लोगों की काम करने की क्षमता शून्य हो जाती है। आप देखिए, आप चेक करिए, आप किसी का इमोशनल बैलेंस घर के अंदर बिगाड़ते हैं कि नहीं। आपने अपने बच्चे के साथ सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करी, आपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, आपने अपने अच्छे से बच्चे को पढ़ाने की, लिखाने की, ट्यूशन की बहुत अच्छी कोशिश करी, आपने उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्ट किया अपने बच्चे से कि ये 99.97% लेकर के आएगा, और वो 75% में पास हुआ। पास हुआ, फेल नहीं हुआ, पास हुआ। पास होने पर आपके पास जब रिजल्ट आता है तो आप अपने बच्चे को अच्छा कहते हैं कि बुरा कहते हैं? एक बार सोचिएगा बस। 75% लेकर के बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन पास किया है। उसके बाद माता पिता जो है, जब बच्चे को उलाहना देते हैं, कितनी मेहनत करी तुम्हारे साथ, तुमने पूरा रिजल्ट बर्बाद कर दिया। क्या इमोशनल बैलेंस बिगाड़ते नहीं है बच्चे का? घर के अंदर बिगाड़ देते हैं। बिगड़ता है कि नहीं? बिगड़ जाता है। वो बच्चा पापा की, मम्मी की पास होने के बाद उसने भी पूरी मेहनत करी है, उसने भी जितनी आपने मेहनत करी है उतना उसने भी उसमें पूरा टाइम दिया है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक स्कूल ट्यूशन के बीच में फंसा रहा बेचारा, लेकिन उसका क्षोभसम ऐसा नहीं था, वो उतना आपके एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं बना पाया। तो आपने क्या किया? उलाहना दिया ना, कितनी मेहनत करी थी, कितनी तुम्हारे लिए पैसा खर्चा करते हैं, कितनी सुविधा देते हैं, ये रिजल्ट है तुम्हारा। इससे अच्छा तो नालायक के बच्चे अच्छे होते हैं। ऐसा कह करके तुमने जब उसको हर्ट किया, उसका इमोशन बैलेंस बिगड़ गया। अब उसके मन के अंदर एक तरंग उठती है आत्महत्या करने की। जब मेरे पापा ही मुझे नहीं चाहते, जब मेरी माँ ही मुझे नहीं चाहती, तो जीने से क्या फायदा। बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, 11वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इमोशनल इनबैलेंस के कारण। आप एक बार अपने को इस मामले में अपराधी समझिएगा। दूसरा देखिएगा, वो पिताजी हैं, 70 साल की उम्र हो गई, 45 साल का लड़का है, दुकान में धंधा कर रहा था,
धंधा करते करते घाटा लग गया, नहीं समझ पाया, मार्केट की चाल नहीं पकड़ पाया, नहीं समझ पाया कब तेजी मंदी आएगी, क्या होगा, और लॉस पे चला गया 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए के जाने का दर्द बिजनेसमैन को है। वो लड़का खुद समझ रहा है कि हमसे नुकसान हो गया, लेकिन घर के लोग क्या करते हैं बताओ? घर के लोग नुकसान लगने के बाद इनने पूरी दुकान बर्बाद कर दी। मोहल्ले में पड़ोसी के पास जाकर के बोलते हैं, क्या हमारे बड़े मोड़ा ने पूरी दुकान बर्बाद कर दी। खूब भरोसा करो तो जो 1 नंबर के गंवार निकले। वो वैसे ही दर्द में जी रहा है, उसको खुद लग रहा है कि मैंने 20 लाख का घाटा कर दिया। उस दर्द के ऊपर आपने एक और दर्द दिया, उसका इमोशनल बैलेंस बिगाड़ दिया आपने। बिगाड़ने पर या तो वो हार जाएगा अर्जुन के जैसे, हाथ जोड़ करके बोलेगा हमसे नहीं हो पाती है, 17 रुपए की सल्फास की गोली ला करके 4 खाएगा ना, डीसी बनना पक्का है। आप देखिए कि आप अपने परिवार में किसी का इमोशनल बैलेंस बिगाड़ते तो नहीं है। समाज में रहने वाले लोग समाज का इमोशनल बैलेंस बिगाड़ते तो नहीं है। साथ में रहने वाला दोस्त आपका इमोशनल बैलेंस बिगाड़ता तो नहीं है। क्या क्या इंस्पायर कर रहा है? शकुनी दुर्योधन को क्या दे रहा है? आप बताओ कि कहीं तुम्हारे साथ ऐसा कोई मामा नहीं है, कोई ऐसा तो कोई मित्र नहीं है जो तुम्हें निरंतर शकुनी जैसी बार बार बाइट देता जा रहा है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बिगाड़ लो। ये चालबाजियां मोक्ष मार्ग में काम नहीं आती, गुरुजी कहते थे। आचार्य जी कहते थे ज्यादा दिमागदार लोग, ज्यादा दिमाग चलाने वाले, ज्यादा चालबाज करने वाले लोग, ये चालबाजियां मोक्ष मार्ग का अंग नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, क्या होता है, हम साधु परमेष्ठी के सामने बड़ी सफाई से झूठ बोल जाते हैं। ऐसा आपने क्या, हमने खुद किया है। हमने खुद जब गुरुजी के सामने कोई बात कहनी थी, लगा कि बोलेंगे, सही बात बोलेंगे तो गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी, बात को मैनिपुलेट किया, घुमा दिया। घुमाने पर घुमा तो दी बात, और बात रख भी दी गुरुजी के सामने, और गुरुजी घुमाई हुई बात को समझ भी गए। फिर बाद में वो जो एक और गलती हो गई, मतलब एक तो घुमाने वाली बात की गलती हो गई, दूसरी एक और गलती हो गई बड़ी, कि अपना झूठ बोलने के बाद मैंने अपने झूठ की खुशी महसूस करी। आचार्य जी ने 3 दिन बाद बोली वो बात। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बंद करके इरापद भक्ति में आंख बंद करके सिंहासन पर बैठे थे गुरुजी बीना बारा में, 2005 की बात है, और ऐसे से हिलते हिलते धूप में बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं संसार में, एक तो पाप कर देते हैं और पाप करने के बाद अपने पाप की खुशी मनाते हैं। जो लोग पाप करने के बाद पाप की खुशी मनाते हैं, फिर गुरुजी के जो शब्द थे, कपा दिया आचार्य जी ने, ऐसा रोमांच निकल आया। आचार्य जी बोलते हैं जो एक तो पाप की गलती, फिर पाप करने के बाद जो पाप की खुशी मना लेते हैं, उनके लिए रास्ता नरक का नियम से खुल ही जाता है। जैसे ही गुरुजी ने बोला तुमने झूठ बोला और झूठ बोलने की खुशी मनाई, तुमने हिंसा करी, हिंसा करने के बाद तुमको हिंसा करने में आनंद आ गया, तुमने मायाचारी करी, मायाचारी की खुशी मना ली तुमने, कुशील अपनी स्त्री को छोड़ करके कहीं और तुम भटक गए, और भटकने के बाद पत्नी घर के अंदर आकर के पूछती कुछ गड़बड़ चल रहा है, कसम से तुम्हारे अलावा जिंदगी में कोई है नहीं। पत्नी मान गई तुम्हारी बात, लेकिन तुमने उसकी खुशी मना ली कि देखो इसको मूर्ख बना दिया। कुशील की खुशी, परिग्रह की खुशी, परिग्रह पाप है ना तुम्हारे जैन शासन में लिखा है ना, आवश्यकता से अधिक घर के अंदर रखा है, दूसरा उसको मांग रहा है, तुम नहीं दे रहे हो, ये तुमको पाप लेकर के जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, इन 4 को तो पाप की संज्ञा में मानते हैं। परिग्रह को हम पाप नहीं मानते, परिग्रह को अपना वैभव मानते हैं। जिंदगी तुम्हारी गुबरीले कीड़े की जैसे हो गई है, उसको अंग्रेजी में डंक बीटल कहते हैं। डंक बीटल देखा है? एक गुबरीला कीड़ा होता है, हम लोग जंगल जाते हैं तो जंगल में मिलता है, वो गुबरीला कीड़ा होता है।
वो गुबरीला कीड़ा जैसे ही मैंने सांच करी, 5 मिनट बाद पता नहीं कहीं से उड़ करके चला आएगा और अपनी उम्मीद से ज्यादा बड़ा मल का ढेर बनाता है। मल का ढेर बनाएगा अपनी ताकत से बड़ा, फिर धीरे 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 उसके पंजों में ऐसा हुनर है कि वो मल को, गरम मल भी रहता है ना, तो उसको गोल कर देता है। वो गोबर में भी गुबरीला कीड़ा आता है, गधे की लीद पे भी आता है, कुत्ते की लीद पे भी आता है, कोई भी मल है उस पे आता है। फिर वो गुबरीला कीड़ा एक साथ जब 10-12 आ जाते हैं तो उस स्थान पर कंपटीशन दिखाई देता है। पड़ी तो मल है, मल के ऊपर गुबरीले कीड़े अपने शरीर की ताकत से ज्यादा बड़े बड़े बाउल्स बना लेते हैं, फिर 4 पैर में धक्का देते 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 उसको अपने गड्ढे तक, छेद तक लेकर के जाते हैं, उसी को खाते हैं, उसी में जीते हैं, बस उसी में अपने जीवन की पूर्ति मानते हैं। यूट्यूब पे देखिएगा, गूगल से पूछिएगा डंक बीटल क्या काम करता है, और कभी ओरिजिनल मिल जाए तो, और कभी जंगल में जाइएगा, जंगल में आपको कभी किसी गाय का गोबर पड़ा होगा ना, तो गाय के पड़े हुए गोबर के आसपास गोबर के छोटे छोटे बॉल्स टाइप के पड़े होंगे, वो सब गुबरीले कीड़े ने बनाए हैं। आजकल तो टॉयलेट में जाने वाले लोग इस चीज को देख नहीं पाते, समझ में नहीं आता, लेकिन जंगल में जाने पर यथार्थता दिखाई देती है इंसान को कि जिंदगी तुम्हारी गुबरीले कीड़े से ज्यादा बड़ी नहीं है। एक मेंटल बेस लेवल होता है लाइफ का, आदमी के अंदर की एक अतृप्त आकांक्षा होती है। क्या आकांक्षा होती है? मुझे अपने पापा मम्मी के लिए एक गाड़ी खरीदनी है। किस्मत तेज रही, तुमने गाड़ी खरीद ली। नहीं, एक नया मकान बनाना है, तुमने बंगलो बना लिया। इसके बाद एक बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा बैलेंस आ गया। उसके बाद एक अच्छी वाइफ चाहिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री तुम छूट छांट करके लाए, उसके साथ तुमने विवाह किया। 2 बच्चे चाहिए, वो भी हो गए। बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, वो भी हो गया। जो तुमने एक्सपेक्ट किया था अपनी लाइफ से, तुमने अपनी लाइफ में वो सब पा लिया। इसके बाद भी तुम्हारे पुण्य से, क्योंकि तुम्हारा पुण्य अलग है, तुम्हारे पुण्य से अभी भी तुम्हारे घर के अंदर संपत्ति लगातार बढ़ रही है। सुबह शाम सोते हो तुम, उस वक्त भी पैसा बढ़ता है। जितने लोग किराए के काम करते हैं ना, वे सोते भी रहते हैं तो उनके माल में तो किराया तो बढ़ता ही रहता है, लगातार पैसा उसके बाद भी बढ़ता रहता है। लेकिन तुम पैसे का दान नहीं करते। सब कुछ एक मेंटल लेवल तक जो चाहिए था वो सब लेने के बाद भी हमने जो दान नहीं करने की कसम खा ली है ना, तुम्हारी जिंदगी गुबरीले कीड़े जैसी हो गई। तुमको उसको इकट्ठा करने में, उसके बाउल्स बनाने में, उसको अपने घर में ठूसने में, चाहे स्टेट बैंक में ठूस दो, चाहे यूनियन बैंक में ठूस दो, चाहे एक्सिस बैंक में ठूस दो, आईसीआईसी में ठूस दो, आईडीबीआई में फूल लो, इंडोसेंट में फूल लो, अंडसेंट में फूल लो, कहीं पर भी घुसा दो, तुम्हारी जिंदगी गुबरीले कीड़े से कम नहीं है। तुम अतिरिक्त वस्तु का जो संचय करते हो ना, यह सिर्फ मल के संचय से ज्यादा कुछ नहीं है। एक सूत्र है नीति वाक्यामृत में, कृपणोसम द्वितीयो दाता नास्ति। कंजूस से बड़ा दुनिया में कोई दानी नहीं होता। क्यों? ना खाता है, ना खाने देता है, परिवार वालों को भी खाने नहीं देता। कई घर ऐसे मिल जाएंगे, संपत्ति तो बहुत पड़ी है, हमने देखे ऐसे लोग, शहर का नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो उस तक बात पहुंच जाएगी। क्या दुकानें बेहिसाब चल रही हैं, मार्केट में अच्छा लंबा चौड़ा किराए की कॉलोनी काट के बैठ गए हैं, फिर 3 शोरूम बड़े बड़े किराए में चल रहे हैं। कहाँ रहते हैं? 10 बाई 10 के छोटे से कमरा में। उनसे कही भैया मकान बना लो, इतना पैसा आता तुम्हारे यहाँ 1-1.25 करोड़ रुपया महीना का। महाराज जी यही में चल रहा है, काय को बना ले, कंजूस कहीं के, ना खाते ना खाने देते घर वालों को। हमने देखा, चौंका लगा घर के अंदर। हमने उससे पूछा कहाँ रहते हो? इसी कमरे में महाराज जी। हमने कहा इसमें तो हम लवशंकर नहीं जाते, तुम इसमें रह कैसे लेते हो? बोलते 25 साल हो गए महाराज जी इसी में रहते रहते। हमने कहा इतना बड़ा सेठ आदमी 25 साल से इसी कमरे में रह रहा है, जिंदगी गुबरीले कीड़े के जैसी करने से कोई फायदा नहीं। कृपणोसम द्वितीयो दाता नास्ति सूत्र को याद रखना, ना खाएंगे ना खाने देंगे। आज जिन शासन पुकार रहा है इंदौर के लोगों को, सांस लेने के लिए एक नया हम आकार तैयार कर रहे हैं।
एक विशाल काय मंदिर 400 करोड़ से ऊपर की लागत का कसम खाई है पूरे इंदौर शहर के कुछ लोगों ने कि बनाने की। उसमें आप भी, आपकी जिंदगी गुबरीले कीड़े जैसी ना बने, अपना योगदान खुद निश्चित करिएगा। आपकी जवाबदारी है आपके परिवार को संभालने की, इमोशन बैलेंस करने की भी आपकी जवाबदारी है, इसको ध्यान रखिएगा। दान देने पर क्या कमाल होते हैं ये तो जब जिसको दिया जाता है तब समझ में आता है। दान का सूत्र है अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह करने के लिए किसके ऊपर? मंदिर के ऊपर, भगवान के ऊपर? बिल्कुल नहीं, गलत बात। आपने दान लेकर के हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे, मंदिर के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, स्व और पर के ऊपर उपकार। तुम्हारे घर के अंदर पैसा बढ़ रहा था बेहिसाब, तुमने 1 करोड़ की एक बोली ले ली, दिमाग में एक मेंटल गैप बन गया, 1 करोड़ रुपए मंदिर को देना है। कम से कम 1 करोड़ रुपए का पाप नहीं करोगे। अपने ऊपर उपकार किया तुमने दान दे करके। अपने बच्चों को बताओ बेटा 1.5 करोड़ की बोली ले ली है, पहले बेपैसा चुका दें, बाद में नई चीज कर लेंगे। हाँ पापा। अब वो बच्चा समझ गया, अब बच्चे की लाइफ बैलेंस है, पापा को मंदिर का 1.5 करोड़ देना है। अब बच्चा सोच समझ करके खर्चा कर रहा है तो उसको भी उसका दिमाग में मेंटल बैलेंस बनता है। अपने परिवार को लाइन अप करने के लिए दान दिए जाते हैं, ना कि किसी मंदिर वंदिर बनाने के लिए दान दिए जाते हैं। मंदिर तो चैरिटी हाउस कहलाता है, दुनिया भर का आदमी उसमें लगाता है, और ऐसा नहीं कि नहीं लगाता, वास्तव में लगाता है। समझदार लोगों को खुद पता होता है कि ये भी हमारी एक जवाबदारी है, नहीं तो धर्म टूट जाएगा। जिसके नाम की खाते हो ना, जैन साहब के नाम की कितने लोग खाते हैं बताओ? अच्छा कितने लोग खाते हैं जैन साहब के नाम की? हाथ उठा करके एक बार अपने आप से पूछना कि तुम अपने पुरुषार्थ की ज्यादा खाते हो कि अपने जैन टैग की ज्यादा खाते हो? तुम्हारी दुकान में इंसान इसलिए चढ़ता है कि ये जैन की दुकान है, ईमानदार मिलेगा, 100% सही मिलेगा, छलेगा नहीं। तुमने जैन के नाम से अपनी जिंदगी ज्यादा जी है। जैन ज्वेलरी हाउस रख लो, जैन हॉस्टल नाम रख लो, जैन किराना नाम रख लो, जैन वस्त्रालय नाम रख लो, जैन के नाम पे कुछ भी रख लो। बेहिसाब तरीके से तुमने जैन के नाम पर अपना जीवन जिया। दिया क्या? जयति कौनाराती नीति जिना, जिन्हें भगवान के लिए क्या दिया? अरे जैन साहब ने कॉलोनी काटी, 1 नंबर काम होगा भाई। आप जाकर के सागर में देखिए संतोष कुमार जी बलहरा वालों को, उनने डिस्प्यूटेड जमीन में भी अगर हाथ धर दिया है तो पूरे सागर को विश्वास है कि बेलहरा जी जब भी माल देंगे 1 नंबर का चोखा देंगे। वो हाथ धरते हैं और कीचड़ की जमीन सोना का रेट देकर के निकल जाती है। वो मुंह में कहते हैं 300 रुपए फुट की जमीन है, तुमको 3000 में देंगे, लेना हो तो लो नहीं तो मत लो। और लोग लेते हैं कि बिलहरा जी जैसे पुण्यात्मा इस संसार में मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ है बंधुओं। 7 प्रतिमाधारी होने के बाद जिसने जन शासन के लिए करोड़ों रुपए दान देने का संकल्प किया है, और आज भी जितना कमाते हैं उसका 50% भाग वो चैरिटी में दे देते हैं। उनके सबसे पहली सबसे अच्छी योजनाओं में भाग्योदय तीर्थ और गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी शामिल हैं। बंधुओं ऐसे लोग हैं, इनके पुण्य की अनुमोदना करनी पड़ती है, इनके लिए भी शांति धारा करनी पड़ती है कि भगवान ऐसे श्रावकों का जीवन सौंदर्य बना रहे जिससे ये जिन शासन की प्रभावना करते रहे। लेकिन हमारी जिंदगी तो गुबरीले कीड़े जैसी है। हमने जैन साहब के नाम से कॉलोनी काटी, लेकिन जैन को कछु उदाव नहीं, साहब साहब ने खुद ही माल मसक लो। भैया तुम एक बार नाम धर के देखते, दूसरा नाम धर के देखो, एक बार खातिमा कंस्ट्रक्शन नाम धर के देख लो, हुसैन कंस्ट्रक्शन नाम धर के देख लो, देखो कितनी चलती तुम्हारी। नहीं, तुम खाओगे तो जैन धर्म की। तुम घर के अंदर पैसे कमा रहे ना, जिस घर के अंदर जितना वैभव बड़ा है ये जैन के नाम का ही बड़ा है। तुम्हारे पाप की प्रकृतियां तो बिल्कुल अलग थी। तुम कैसे थे? तुम ऐसे थे कि तुमको झूठ बोलने के बाद उसमें मजा बहुत आता है। झूठ बोला, अंदर में खुशी, देखो बना दो उल्लू 1 नंबर को, जे का समझ रहे थे अपने आप को। आपने तो बोल दिया, चले गए। लेकिन ध्यान रखना, पाप करो तो पाप की खुशी मत मनाना, क्योंकि पाप करने के बाद पाप की खुशी मनाने वालों के लिए नरक के द्वार बहुत आसानी से खुलते हैं। अगली पर्याय में नीचे गिरोगे ना, उठाने वाली ये देशना नहीं मिलेगी। ये सब सिखाया गुरुजी ने। हमने गलती करी, 3 दिन बाद गुरुजी ने कहा लोग पाप भी कर देते हैं, पाप करने के बाद पाप की खुशी मनाते हैं, इससे नरक के रास्ते खुलते हैं। ऐसे ऐसे कांप गए। समाइक में बैठे थे,
ऐसा बार बार लग रहा था। आचार्य श्री जी ने हमारे लिए बोला, हमारे लिए बोला, हमारे लिए बोला, हमारे लिए बोला। ईमानदार आदमी है ना तो इधर धक्का मारता है, इधर बुरा लगता है ईमानदार आदमी को, बेईमान आदमी को इधर बुरा लगता है। बेईमान आदमी को कछु बोल दो तो वो दिमाग चला है अपनों, लेकिन ईमानदार दिल चलाता है। सामायिक में करते रहे करते रहे करते रहे, लघुशंका गए, अपने आप को समझाते रहे, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। फिर लास्ट में वही सवाल जवाब हुआ, अंतरात्मा से एक बात भाई, एक बार गुरु जी के पास जाकर के कन्फेस करके आते हैं। आचार्य जी पढ़ रहे थे, 1:45 बजे आचार्य जी के पास गए, पढ़ाई में व्यस्त थे, जाकर के बैठ गया। बैठ करके आचार्य जी ने 5 मिनट तक तो देखे ही नहीं मुझे। उसके बाद ऐसे बोलते हमने कहा आचार्य जी कुछ कहना है। आचार्य जी ने बहुत हिसाब से पेंसिल में ढक्कन लगाया, ऐसे पेंसिल रखी, ऐसे बोलते बोलो। आचार्य जी 3 दिन पहले ऐसा ऐसा कहा था, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया था, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं। फिर आंसू आए गुरु जी के सामने। आचार्य जी बड़े प्यार से बोलते हैं, वही तो समझना है अपन को, श्रमण धर्म में अपराध हो जाना ठीक है, अपराध की खुशी नहीं मनाते, खुशी नहीं करना। सबके सामने बोल पाओगे? हमने कहा आचार्य जी आप जैसा बोलोगे आप बोलोगे, हम हीरा पद भक्ति में अपनी बात रख देंगे। जैसे मैंने ये बोला गुरु जी को कि मैं इस अपराध को 100 के बीच में कन्फेस कर लूंगा आचार्य जी, लेकिन इधर साफ होना चाहिए, क्योंकि गुरु के साथ संबंध इधर का नहीं रखना, इधर के संबंध रखने पे तुम्हारा बिगाड़ बहुत होगा। गुरु के साथ इधर का संबंध रखना, दिल वाला। हमारे दिल में था ना गुरु जी, हमने बोल दिया। हम बोल करके ऐसे स्वतंत्र हुए। गुरु जी ने हमसे कहा ईरपद भक्ति में बोल दोगे ये बात को? हमने कहा आचार्य जी आप बोलो, हम बोल देंगे खड़े होकर के, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। आचार्य जी को लगा कि ये उधर स्टेज तक पहुंच करके बोल रहा है जिसको अपने अपमान की इसको अब चिंता नहीं है। आचार्य जी ने कुछ नहीं बोला हमसे, बोले काम करो 3 दिन का हरि का त्याग कर दो, आगे से ध्यान रखना। हमने कहा मंच में बोलना है सबके सामने? बोले नहीं, किसी के सामने नहीं बोलना, लोग गलत अर्थ समझते हैं, सबके पास संवेदनशीलता नहीं रहती ना, सबके सामने नहीं बोलना। ऐसा करके गुरुजी ने समझा दिया। लेकिन गुरुजी के सामने जब कन्फेस कर लिया हमने कि हमने गलत बोला गुरुजी, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते, इसके बाद जो खुशी मिलती है ना, अपने आप को खुद साफ करने की जो खुशी मिलती है जिन शासन में, वो गंदे लोगों को नहीं मिलती। मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने परिवार में कम से कम किसी का इमोशनल बैलेंस मत बिगाड़िएगा। छोटे से बच्चे का नहीं बिगाड़िएगा, बड़े से गलती हो जाए तो उसका इमोशनल बैलेंस बिगाड़िएगा नहीं, उसको संभालने की जरूरत है। 20 लाख रुपए का नुकसान लग गया है तो माता पिता का कर्तव्य होता है, बेटा चिंता नहीं करो, अभी हम हैं, तुम्हारा बाप जिंदा है, संभाल लेगा, चिंता नहीं करो। ऐसा तो बोलना ठीक था, लेकिन बैलेंस बिगाड़ दिया। घर के अंदर खाना खाने के लिए आए, पत्नी ने सब्जी बना करके धरी, सब्जी थोड़ी ठंडी या बेस्वाद बन गई, कैसे बैलेंस बिगाड़ते हैं। कहा है जो धोन धर दो मुंह के सामने, हटाओ ही को। कितना बुरा बोला, बोला कि नहीं? कई लोग होते हैं थाली की कटोरी उठा करके दीवार में फेंक देते हैं, अन्न का अपमान। श्वेतांबर संप्रदाय से सीखो, धोबन पानी पीते। हमारे यहाँ दिगंबर जैन शासन के लोग जब घर के अंदर एक कटोरी दाल उठा करके फेंक दी, ये काम श्वेतांबर संप्रदाय में कभी नहीं होता। वहां पर तो कसम है, थाली में एक अन्न का दाना भी छोड़ा तो पाप है। हमारे यहाँ जितो खाद बनो खाओ, नहीं खाद बनो तो उठा करके कचरा में फेंक दो, गैया है वो खा ले। ये अन्न का अपमान बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप लोग, गलती होती होंगी ना, होती है ना, घर के अंदर होता है, जो उठाई जे फेंक दई, जो रसगुल्ला नहीं खाद बने उठा करके गैया को डाला है, कहीं दूसरे फेंक दिए, कहीं कुछ कर दिया। ये इमोशनली बैलेंस बिगाड़ने के जो तरीके हैं ना, हजार। अपने घर के अंदर अभी भी आंख बंद करके सोचो, मेरी बात जब सुन रहे हो, आंख बंद करके सोचो कि घर जाओगे तो किसी का बैलेंस बनाओगे कि बिगाड़ोगे। तो अंदर से एक आवाज आएगी, इसका तो उतारना है पानी चाहे कुछ हो जाए। अपने आप को हवा में समझ रहा है, हवा में उड़ रहा है ना, इसका उतारेंगे। क्या उतारोगे तुम उसको हवा में? उसकी ताकत तो छीन नहीं लोगे। एक ही आदमी करता है, आदमी किसी का भी इमोशन बैलेंस को बिगाड़ने का काम दुनिया का सबसे वाहियात काम है, सबसे वाहियात। कि किसी की ऊर्जा को, किसी की सकारात्मक ऊर्जा को हमारे 4 शब्दों के कारण तोड़ करके उसको वहीं पर स्थित कर देना, डिमोटिवेट कर देना, डिप्रेशन में डाल देना, या फिर उसको हिंसा के लिए, स्वयं की हिंसा के लिए प्रेरित कर देना।
ये बहुत बड़ी घटना थी, घटनी नहीं चाहिए लेकिन घटती है आप लोगों के घर के अंदर। होता है क्या? होता है क्या? बोलो ना, होता है? कोई बिगाड़ता है ना इमोशन बैलेंस घर का, है ना? सब कुछ अच्छा बनाने के बाद, थाली लगाने के बाद माँ ने प्यार से पूछा, कहा बेटा रोटी अच्छी बनी, आओ रोज ही खा रहे, कोई एहसान कर रही क्या हमारे ऊपर? बिगाड़ दिया ना। छोटे से बच्चे ने इतना सी बात कह करके माँ का बैलेंस बिगाड़ दिया ना। अब माँ को तुम्हारी इस गलत बात को सुनने के कारण उसके ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, उसके लिए कौन जवाबदार है? तुम। घर के व्यक्ति बड़े रोग से ग्रस्त हुए हैं, इसके लिए घर का व्यक्ति जवाबदार है। तुम्हारी पत्नी को टीबी हुई है, उसमें पत्नी की शारीरिक क्षमताएं कम, सामने की जो एनर्जी बैलेंस बिगाड़ने की जो तुम लोग के घर के अंदर व्यवस्थाएं हैं वो ज्यादा जवाबदार है। घर का कोई व्यक्ति विक्षिप्त हो गया, घर के व्यक्ति को मेडिटेशन सेंटर्स में जा करके ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। ये हिंसा के दलदल बाहर नहीं पलते, घर के अंदर होते हैं। घर के अंदर जब किसी मध्यम वर्गीय परिवार से एक बेटी आकर के तुम्हारे घर की बहू बन गई, लगे सबके सब सताने एक साथ, जे बाई जे महारानी जे अपने आप को का समझत, इनके घर में कछु ना तो हो, तुम्हारे पापा भिखारी थे, भुक्का थे, तुम्हारे घर में रोटी खावे को ना हती, क्या क्या नहीं बोल देते हैं आप, क्या क्या नहीं। कुछ सोचिएगा आप, क्या ये जैन कुल है? क्या ये मनुष्य होने की कोई पहचान है? घर के अंदर किसी के भावनात्मक शक्ति को बिगाड़ने का आपको अधिकार किसने दिया है? कोई मर जाए, कोई भग जाए, कोई कट जाए, कोई फांसी लगा ले, कोई तुमको फांसी लगा दे, हिंसा कर दे, तुमको गोली मार दे, उसके लिए कौन जवाबदार था? कौन? पड़ोसी, जिसको हम पहचानते तक नहीं है, वो हमारा बैलेंस बिगाड़ेगा। वो क्या खाक बैलेंस बिगाड़ेगा? वो हमको पहचानते ही नहीं है, हमारे उसके इमोशंस ही नहीं है। जिसके हमारे आपके आपके हमारे इमोशंस हैं, हमारे आपके बीच के अगर इमोशंस हमने आपने एक दूसरे के बिगाड़े, और कोई अर्जुन अगर गांडीव छोड़ करके उतर गया, पूरा युद्ध अधूरा रह जाएगा। ध्यान रखना, सहयोग देना पड़ता है। बहुत अच्छा, हम बेटे चिंता नहीं करो, ये जो उत्साह के बाद भरनी पड़ती है ना, इससे शासन उठता है, खूब ऊपर उठता है। गुरुदेव अकेले हम 300-400 लोगों को उठाते थे। जितनी आरिकाएं हैं, हर आरिका को मुस्कुरा के जवाब देते, हर साधु को उठाते, उठो ऊपर उठ, और उठ और उठ और उठ, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। हम देखते हैं एक साधु के पास कितनी ताकत है, हर आदमी को उठाने में लगा है। और फिर बाद में जाकर के देखा कि सिर्फ साधुओं को नहीं उठाया, श्रावकों को भी कितना उठाया, उठा उठा करके तुमको आसमान कर दिया। तुम जो जैन नाम की खाते हो ना, उस जैन नाम की खाने के पीछे किसी आदमी ने अपनी जान दी है। गुरुदेव ने जिंदगी के 57 साल निर्दोष व्रतों का पालन और तपस्या करने के बाद इस जैन शासन के जैन शब्द की ताकत 1000 गुनी कर दी। तुमको पहचानता कौन? तुम्हारे जैन शासन को कौन पहचानता था? तुम्हारे जैन शासन को पहचान देने वाले महापुरुष थे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी। उनकी कृपा से हमारे जैन टाइटल लगाने के साथ ही हमारी कीमत 1000 गुना हो गई। हर जगह हमारी कीमत हमारे गुरु ने बढ़ाई। वो धूप में तपे, हजारों अजैनों ने देखा और जैन के ऊपर श्रद्धा करी। वो केशरोच करके जब निकले बाहर और देखा कि ये साधु उपवास में भूखा रहता है, पैदल चलता है, 25 किलोमीटर चलता है, तब पूरी कौम के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास जमा। पूरी दुनिया में चले जाओ तो जैन फूड मिलेगा। ये ताकत किसने पैदा करी हमारे अंदर? तुमने। तुम तो रात में खाते, तुम्हारे चक्कर में क्या जैन फूड कहीं अवेलेबल हो पाता? सोचो तुम क्या हो? जैनत्व का एक भी झलक नहीं दिखाई देती तुम्हारे भोजन में, तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे शब्दों में जैनत्व की झलक तक नहीं दिखाई देती। उसके बाद भी लोग तुमको इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। तो वो जो जैनत्व में झलक दिखाई दे रही है, वो तुम्हारी साधना का परिणाम नहीं है, वो तुम्हारे गुरु की साधना का परिणाम है, जिसके नाम की तुम आज भी खा रहे हो और अपने आप को करोड़पति समझ रहे हो। आज वक्त है, जिन गुरुओं ने बुंदेलखंड की धरती को स्वर्ग बनाने में अपने जीवन के 58 साल लगाए, आज हम चुन चुन करके पूछें, अपने परिवार से धन का हिस्सा खुद अपने हाथ बाहर निकालें
अब बोले जिस जैन की मैं खाता हूं उस धर्म को सुरक्षित रखने के लिए ये मेरा हक है, ये मैं आपके चरणों में दान करता हूं, तब जाकर के आपकी शासन में सहयोग की भावनाएं कुछ दिखाई देंगी। घर के अंदर इस बैलेंस की वर्किंग कैपेसिटी को डेवलप करिएगा। कोशिश करिएगा कि हम इतना तो कसम खा लो कि जिसके हाथ की खाते हैं उसका बैलेंस नहीं बिगाड़ेंगे, जिसको जान से ज़्यादा चाहते हैं उसका बैलेंस नहीं बिगाड़ेंगे। कम से कम इतना भी कसम खा लिया कि हम अपने परिवार का बैलेंस, इमोशनल बैलेंस हम नहीं बिगाड़ेंगे। किसी परिवार में फूट नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति बिगाड़ रहा है कोई बैलेंस ना, दूसरा वहीं टोक दो, देखो परिवार में अच्छी भावनाओं के साथ रहो, तुम्हें क्या चाहिए हम दे देते हैं, लेकिन हमारे परिवार का भावनात्मक संतुलन खराब मत करो। जब घर के अंदर का भावनात्मक संतुलन घर के लोग खराब करते हैं तब दीवारें खिंचती हैं, तब कुरुक्षेत्र होता है, तब कौरव पांडव होते हैं, तब 100 एक तरफ और 5 एक तरफ होते हैं बंधुओं। नहीं तो इतिहास गवाह है कि जब कभी भी कुरुवंश का नाम आता है तो 105 पुत्रों की संख्या मानी जाती है, लेकिन पांडव और कौरव को अलग अलग देखें, 5 एक तरफ 100 एक तरफ। आपका नाम कौरवों में ना आए, शकुनी में ना आए, मंथरा में ना आए, कैकेयी में ना आए, ऐसी भावनाओं के साथ शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। आप सभी को जानकारी एक बार पुनः दे देते हैं। 3 नवंबर को दीपावली के बाद जो भाई दूज आने वाली है, उस दिन पूरे मुनि संघ का इंदौर नगर के अंदर मुनिश्री निस्वार्थ सागर जी, निसर्ग सागर जी और उनके साथ रहने वाले मुनिश्री विनम्र सागर जी, तीनों के पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम 3 नवंबर को दलाल बाग इंदौर छत्रपति नगर में रखा गया है। कलश निष्ठापन समारोह भी उसी दिन है। दोनों कार्यक्रम आप सब पूरे इंदौर के लोग यहाँ पर पधारे। बाहर से जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वे भी 1:15 बजे से आकर के कार्यक्रम के भाग लेकर के अपने पुण्य की अनुमोदना करें।